अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगा हूँ जो अमूमन लोगों के साथ पेश आने वाला मसला है। तो उसका मैं आपको आज हल बताऊँगा, वो चीज़ क्या है और क्यों होती है और वो कैसे ख़त्म होती है, ये आज मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा। ध्यान से सुनिएगा। आप भी कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ही सारी बीमारियों की जो है वो बीमारियाँ ये बीमारी ख़तरनाक हो सकती है। ये शुरू में तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं लगती लोगों को, लेकिन जिनके साथ जी हाँ होती है, पता उन्हीं को होता है कि ये बीमारी क्या है। तो इसका नाम है जी, जैसे कि लोगों को गैस हो जाती है, कब्ज़ होती है। कब्ज़ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी साबित हो सकती है। तो इसका इलाज जल्द से जल्द करवा लीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर्स के पास जाने की ही ज़रूरत नहीं है आपके पास, आप घर पर ही इलाज कर लीजिए। वो भी आप जानते हैं कि मैं आपको इस तरह की चीज़ें बता देता हूँ जो आपके अक्सर ही किचन में अवेलेबल होती हैं। तो चलिए जी, आज आपको बताने लगा हूँ मैं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई कागज़ या पेन है तो वो लिख लीजिए। और दोस्तों, मेरी जो भी वीडियोस देखते हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं जल्द से जल्द सेहत याब होना, शिफा उनको मिल जाए अल्लाह ताला की तरफ से, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरी शर्त यह है कि जो मेरे नुस्खों को या मेरे टोटकों को आजमाते हैं वो सबसे पहले तो 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, जो मैं बात आपको बताता हूँ। अगर तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको शिफा ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो 5 वक्त की पहले तो नमाज पढ़ा करें, उसके बाद ये नुस्खे अल्लाह का नाम लेके इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो चलें, बात को ख़त्म करते हैं, मेन बात पर आते हैं। आपने कब्ज़ का इलाज कैसे करना है? पुराने जो हकीम साहब हुआ करते थे वो हर चूरन जो बनाते थे उसके अंदर वो सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करते थे। जी दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त आपको मालूमात दी है कि जितने भी वो चूरन बनाते थे वो उसमें सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करते थे। तो सौंफ हमारे पेट को साफ़ करने के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, इससे ये ज़ाहिर होता है। तो आप ले लीजिए 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच काला नमक और 2 चम्मच अजवाइन। 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। काला नमक, अजवाइन और सौंफ, ये दो दो चम्मच आपने ले ली है। इनको आपने पीस लिया है, इनका चूरन बना लिया है। हर खाने के बाद बस 2 चुटकी ले लीजिए। बच्चों को भी खिलाइए जो भूख नहीं लगती, जो बच्चे खाना ठीक से नहीं खाते, माएँ परेशान हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, उनको हर खाने के बाद 2 चुटकी जो है वो चटा दीजिए चूरन की तरह। और ये मज़ेदार भी लगता है। बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े जब इस्तेमाल करें खाने के बाद तो नीम गर्म पानी से लेना है। नीम गर्म पानी से आप लेंगे तो जनाब ये बड़ी तेज़ी से असर करेगा, बहुत ही तेज़ी से काम करेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो मेडिसिन लेते हैं, कोई भी मेडिसिन हो गई, तो उसको वो ठंडे पानी से लेते हैं। तो बिल्कुल नहीं लेनी आपने ठंडे पानी के साथ कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। और ये जो मैंने बताई है ख़ास तौर पे गर्म पानी से लीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखें, इतनी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, बल्कि सारी की सारी बीमारियां जन्म लेती ही कब्ज़ की वजह से है। कब्ज़ होती है तो गैस होता है, गैस होता है तो सर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दिल का यानी कि अमराज, हार्ट अटैक, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होती हैं। तो क्यों ना इसको चुटकियों में जो है घर पर ही आप तैयार कर लें इस रेमेडी को, इस फक्की को। तो बहुत आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। तो जो लोग चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। दूसरों के साथ अच्छी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और आप भी, ताकि आप भी जो है इस नेक काम में शामिल हो सकें। ताकि कोई, अगर किसी को फ़ायदा पहुंच गया, किसी एक भी इंसान को फ़ायदा पहुंच गया, तो समझ लो आपने पूरी इंसानियत का फ़ायदा कर दिया है। तो दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।